Hello, dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. वर्ल्ड ज्योग्राफी से आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे जो कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया से पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप जो है एंड तक देख लीजिए, जरूर बेनिफिट होगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड। एक रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो कंटिनेंट आप सभी जानते होंगे, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट अगर कोई आइलैंड होगा तो वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड होगा। बात करेंगे कंटिनेंट की, तो ये कंटिनेंट जो होगा ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कंटिनेंट होगा। जो आप 7 कंटिनेंट पढ़ते हैं, उन सातों कंटिनेंट में से सबसे छोटा कंटिनेंट कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया होगा। लेकिन ये इंडिया से जो है दुगना है। अगर हम बात करेंगे इंडिया जो कंट्री है, ये 2 टाइम्स है इंडिया का। जियोलॉजिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो कंटिनेंट है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कंटिनेंट है। जियोलॉजिस्ट का ये बिलीव है कि जो कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया है ये ओल्डेस्ट कंटिनेंट है। अच्छा, क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में, जो नेम ऑस्ट्रेलिया है ये कहाँ से ड्राइव किया गया है? तो बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है ऑस्ट्रेलियस, और इसी का मीनिंग होगा सदरन। क्या होगा? सदरन। तो इससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि जो कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया है वो सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। ठीक है, तो इससे याद रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा भी है, इट इज नेम्ड बिकॉज इट लाइज एंटायरली इन द साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के जो है वो साउथ में मिलेगा हमारा कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इसकी लोकेशन को देखेंगे ज्योग्राफिकली, तो ये लोकेट है इंडियन एंड पैसिफिक ओशन के बीच में, और जो है ये स्ट्रेच है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अगर हम देखेंगे तो 114 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 154 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और अगर हम देखते हैं इसे कितने ये लैटिट्यूड पे है, तो 10 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है। तो ये वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया से आपको जानने चाहिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वो कट करता है कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया को कि 2 पार्ट्स में, हाफ पार्ट्स में जो है वो कट करता है। इसे भी आप याद रख लेंगे। देखिए, एशिया इज द कंटिनेंट नियरेस्ट टू द ऑस्ट्रेलिया। जो एशिया कंटिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया के काफी जो है वो नजदीक पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है कि नियरेस्ट जो पॉइंट है ऑन द मेनलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो कौन सा है? आप जानते हैं कि ये एक जो है लार्जेस्ट आइलैंड है, और इसके जो नियरेस्ट पॉइंट जो माना जाता है तो वो सिंगापुर होगा, टू द वेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो नजदीक है नियरेस्ट पॉइंट, अगर हम देखेंगे ऑन द मेनलैंड ऑफ द एशिया की, जो मेनलैंड पे जो नियरेस्ट पॉइंट पड़ता है वो सिंगापुर जो है वो इसके वेस्ट में पड़ता है, काफी नजदीक रहेगा। इंडियन ओशन जो है टू द साउथ होगा। आईसी शोर अंटार्कटिका इसके साउथ ईस्ट पे होगा, वो न्यूजीलैंड होगा साउथ ईस्ट पे। ठीक है, टू द नॉर्थ वेस्ट इज द कंटिनेंट एशिया। तो एशिया कंटिनेंट जो है वो इसके नॉर्थ वेस्ट पे मिलेगा। हम फैक्ट्स तो पढ़ गए, अब इसका हम मैपिंग से जो है चीजें देखते हैं कि ये आपका कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया होगा। देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज है जिनके बारे में आपको जो है वो जानना होगा। जैसे कि क्वींसलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। नॉर्दर्न टेरिटरी इनकी है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट रहता है। इसके अलावा न्यू साउथ वेल्स रहेगा, फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको कभी भी पूछे जा सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है क्वींसलैंड जो है वो कहाँ पर है, तो आप कह पाएंगे वो ऑस्ट्रेलिया में है। फिर बात करते हैं कैनाबीरा की, जो इसकी कैपिटल है वो यहाँ पर कहीं लोकेट करती है। आप देख सकते हैं ये पोर्शन यहाँ पर जो होगी वो होगी। तो ये हमारे पास जो है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए होम एकेडमी के। आपको जो है बेनिफिट होगा जरूर आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अब हम बात करने वाले हैं कुछ वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे।
ऑस्ट्रेलियाज कैपिटल सिटी कौन सी है? कानबीरा, जो कि अभी हम आपको मैप में दिखा चुके हैं, तो याद रखेंगे। अब क्या अगला पॉइंट जो होगा इस कंटिनेंट से रिलेटेड होगा। इट इज द ओनली कंटिनेंट विच इज ऑल्सो अ कंट्री। एक लौता ऐसा कंटिनेंट है जो कि कंट्री भी है। कहाँ पर लाई करता है? जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, इट लाइज बिटवीन इंडियन एंड पैसिफिक ओशन के बीच में लाई करता है। आप याद रखेंगे, इट इज सराउंडेड बाय तैमूर सी। इन द नॉर्थ वेस्ट में जो है वो तैमूर सी होगा। गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया जो होगा वो नॉर्थ में होगा। ग्रेट बैरियर रीफ जो होंगे वो नॉर्थ ईस्ट में होंगे। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो होंगे वो साउथ में होंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए, टू द साउथ ईस्ट ऑफ द mainland lies द आइलैंड ऑफ तस्मानिया। तो इसके साउथ ईस्ट में जो है वो कौन सा होगा? आइलैंड ऑफ तस्मानिया। सिडनी जो है बिगेस्ट सिटी है इन ऑस्ट्रेलिया। आपको जैसे हमने एशिया में पढ़ा है कि जापान जो है वो बिगेस्ट सिटी है, तो इसी तरीके से सिडनी जो होगी वो बिगेस्ट सिटी होगी किसकी? ऑस्ट्रेलिया की होगी। आप देखेंगे यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर सिटी होगी ऑस्ट्रेलिया की, तो वो कौन होगी? सिडनी होगी। हाईएस्ट पॉइंट के बारे में देखेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट जो है वो कंटिनेंट एशिया एशिया में जो है वो माउंट कोसिकुस्को है। माउंट कोस्क्यूस्को है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखेंगे, हाईएस्ट पॉइंट एशिया का हम पढ़े थे माउंट एवरेस्ट, और यहाँ का हम पढ़ने जा रहे हैं माउंट कोस्क्यूस्को जो है वो हाईएस्ट पॉइंट होगा। इसके अलावा 2000 किलोमीटर लॉन्ग जो है ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो है वो कोरल रीफ भी कहेंगे। तो आपको क्वेश्चन आएगा अगर कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ कौन सा होगा, तो ग्रेट बैरियर रीफ होगा। कहाँ पर लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया में। कितना बड़ा है? 2000 किलोमीटर लॉन्ग है। दिस रीफ कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3000 रीफ। इसके अंदर जो है 3000 से ज्यादा रीफ होंगे। 900 आइलैंड भी मिलेंगे। द बैरियर रीफ इज होम टू ओवर 350 स्पीसीज। जो है इससे भी ज्यादा 350 स्पीसीज कोरल की यहाँ पर रह रही है, ठीक है। और फिशेस की तकरीबन 1500 स्पीसीज यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, टू थर्ड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज मेड अप ऑफ फ्लैट डिजर्ट। ऑस्ट्रेलिया का जो है टू थर्ड एरिया जो है वो क्या है? फ्लैट डिजर्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो लॉन्गेस्ट डेजर्ट है उसका नाम बताइए। ग्रेट विक्टोरिया बेसिन जो होगा वो इसका लार्जेस्ट जो है वो डेजर्ट होगा। एशिया में हम पढ़े थे चाइना में गोबी डेजर्ट है, और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं द ग्रेट विक्टोरिया बेसिन जो है ये लार्जेस्ट डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया का। ये कवर करता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया को। मैप में मैंने आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दिखाया है, और साउथ ऑस्ट्रेलिया, इन दो को जो है ये कवर करता है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारा जो है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, इसे डिजर्ट कवर करता है, और साउथ ऑस्ट्रेलिया को जो है इस पार्ट को जो है वो जो है कवर करता है। जैसे कि आप देख सकेंगे यहाँ पर जो है वो लिखा भी है ग्रेट डिजर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप, ये इसका डिजर्ट एरिया है। तो ज्यादातर जो पॉपुलेशन है एक तो कैपिटल सिटी के जो है वो पास में रहेगी, ठीक है, और सिडनी भी जो है वो यहीं पर है। तो ज्यादातर पॉपुलेशन इस एरिया में जो है वो मिलेगी आपको। बात करेंगे अब हम इसकी फिजिकल डिवीजन की। आप जानते हैं एक ऑस्ट्रेलिया जो है एक स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया हैज नो प्रोमिनेंट फिजिकल डिवीजन। कुछ एफर्ट्स ऐसे लिए गए हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड करना चाहते हैं 4 कैटेगरीज में, लेकिन फिलहाल जो है ऐसे कोई भी जो है प्रोमिनेंट फिजिकल डिवीजन नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो एज अ कंट्री की बात करते हैं, अभी तक हम कंटिनेंट की बात कर रहे थे, तो सबसे बड़ी कंट्री जो आप जानते होंगे रशिया है, फिर कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राजील है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 6th लार्जेस्ट कंट्री है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो 6th लार्जेस्ट जो है वो कंट्री है। अच्छा, यहाँ की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की अगर हम बात करेंगे तो द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो होगी, ये लॉन्गेस्ट रेंज होगी किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। कौन? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज होगी ऑस्ट्रेलिया की। इसका जो स्ट्रेच है 3500 किलोमीटर से 2775 जो है वो माइल्स तक होगा। मतलब 3500 किलोमीटर कह सकते हैं, या 2175 माइल्स कह सकते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो मूरी रिवर जो होगा वो लॉन्गेस्ट होगा।
हमने लॉन्गेस्ट रिवर एशिया में देखा था यंगटेंजी रिवर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया कौन होगा, मूरी रिवर होगा। कितना होगा, 2508 किलोमीटर होगा। अच्छा, यहाँ पर कंगारू जो है, कंगारू जो है देर कंसिडर्ड एज अ नेशनल आइकॉन विद अवर 40 मिलियन एस्टिमेटेड थ्रू आउट द कंट्री। तो कंगारू की पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत देखने को मिलेगी, 40 मिलियन तक जो है इनका एस्टिमेट लगाया जाता है कि इतने कंगारू यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, कंगारू जो है वो नेशनल आइकन है ऑस्ट्रेलिया का। चलो कुछ क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप जो है वो आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मैंने यहीं पर आंसर भी लिखे हुए हैं, क्योंकि नोट्स जो प्रिपेयर हो कर रहे हैं वो इसी तरीके से हो रहे हैं, साथ ही जो है आंसर भी मिले। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंटिनेंट। तो ऑस्ट्रेलिया जो कंटिनेंट है, यहाँ से हमने पहली लाइन में पढ़ा था कि ये कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया को दो पार्ट्स में जो डिवाइड कर रहा है, वो कौन सी इमेजिनरी लाइन है। तो वो इमेजिनरी लाइन जो होगी वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया को जो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ चुका है, आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, द चेन ऑफ वेरी हाई प्लेटूज इन ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड। तो चेन है हाई प्लेटूज की, उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो चेन है हाई प्लेटूज की, उसे हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर आप बताइए सही आंसर जो है वो क्या होगा। देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ तो आप समझ चुके हैं कि वो क्या होता है। फिर हम माउंटेन रेंजेस के बारे में देखे थे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो होगी वो सबसे बड़ी रेंज होगी ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर यही पूछा है, चेन ऑफ वेरी हाई प्लेटूज, तो वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होगी। ग्रेट बैरियर रीफ तो जो है वो रीफ होंगे, जिसमें तकरीबन यहाँ पर जो है जो है 1500 जो है फिश स्पीसीज मिलती है, 350 जो है वो रीफ की स्पीसीज मिलती है, 900 प्लस आइलैंड्स होंगे यहाँ पर। क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की वो हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो अभी हमने पढ़ा था माउंट कुसिको जो है वो हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया की। क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, हु अमंग द फ्लोइंग डिस्कवर्ड द ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1770। तो ऑस्ट्रेलिया को जो डिस्कवर करने वाले थे वो कौन थे, 1770 में किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जेम्स कुक। जेम्स कुक जो है सबसे पहले सिडनी जो है पहुंचे थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो कौन सा लार्जेस्ट रीफ सिस्टम है वर्ल्ड में। तो ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि कहां पर है, कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया में है, ये लार्जेस्ट रीफ सिस्टम होगा पूरी दुनिया का। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इन ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड लाफिंग जैक्स। देखिए, अभी हमने जो है कंगारू के बारे में तो बात की थी कि कंगारू वहां पर बहुत मिलता है। उसके अलावा जो है एक और एनिमल हमारे पास है। ठीक है, बेसिकली ये बर्ड है, कुकाबुरु। कुकाबुरु जो है एंड लायर बर्ड जो है, दे आर यूनिक क्रिएचर फाउंड इन द ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है यूनिक जो है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में जो है वहां पर मिलते हैं, एक यूनिक क्रिएचर है। ठीक है, इन्हें जो है वो कहा जाता है कुकाबुरु को जो है वो लाफिंग जैक कहा जाता है। तो आपका सही आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है अभी मैंने ऐड करने हैं, नोट अभी इनकम्प्लीट है। तो ये आप होपफुली आपके लिए जो है यूजफुल होंगी ये सारी चीजें। मेन मेन पॉइंट्स जो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।